गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम मंत्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं कि अंकों पर आधारित प्रश्न। इसके साथ जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। चलो देखना करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे कि अंकों पर आधारित प्रश्न जो है वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया, अंकों पर आधारित प्रश्न, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जैसे कि दो अंकों की संख्या। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दो अंकों की संख्या क्या होती है, जिसमें दो अंक होंगे वो दो अंकों की संख्या कहलाएगी। जैसे मान के चलिए आपको दे रखा है 12 दे रखा है, आप कहेंगे दो अंकों की संख्या है। अब ये जो दो है, ये आप कहेंगे कि सर ये वाला जो है ये आपका इकाई अंक है, और जो लेफ्ट साइड में दे रखा है ये आप कहेंगे कि ये दहाई अंक है। इकाई अंक जो है वो भैया सिंगल होता है, और जो दहाई अंक है उसमें 2 डिजिट होते हैं। तो दहाई अंक में जो सबसे छोटी संख्या क्या होती है इकाई अंक में, अब आप देख लीजिए कि इकाई अंक जो होता है उसमें 1 अंक होता है, और दहाई में जो है वो 2 अंक होते हैं, और जो सैकड़ा है उसमें 3 अंक होंगे, और जो 1000 है उसमें 4 अंक होंगे। जो दहाई का सबसे छोटा अंक जो है, अब यहां तो आप कहेंगे कि ये 1 होगा। अगर दहाई की बात आप करते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये 100 होगा। अगर आप 10 होगा। अगर आप सैकड़ा की बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये 100 होगा। देखिए इधर देख लेते हैं, ये इकाई अंक यानी कि 1 हो गया। दहाई का अंक यानी कि आप कहेंगे कि सबसे छोटा जो है वो 10 होता है। अगर सैकड़ा की बात अगर हम करते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये 100 होगा। अगर आप 1000 की बात कहते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये 1000 होगा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए भैया, इसकी जो जरूरत आपको इसलिए पड़ी, जैसे कि मान लीजिए आपको ये 12 लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बताया गया कि ये इकाई अंक है और ये वाला आपका दहाई अंक है। अगर हमें पता नहीं है, कोई संख्या 2 अंकों की दे दी जाए आपको, कोई 2 अंकों की संख्या, आपने यहां पर इसको 12 माना। अब इसमें जो पहला पद है उसको आपने कहा कि ये x है, और जो दूसरा है वो आप कहेंगे y है। तो ये 2 अंकों से आया कैसे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, जो इकाई अंक है वो सिंगल होता है, यानी कि जो राइट साइड में आपका दे रखा है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और जो दहाई अंक दे रखा है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और आपस में इनको ऐड कर देंगे, तभी ये संख्या आई है। यानी कि ये आपका हो गया 10 प्लस ये 2 हो गया। अब भैया ये आपकी संख्या आ गई 12। अब आगे मान के चलिए, अगर 12 की जगह आपको 15 दे रखा है तो आप ये कहेंगे कि ये वाली संख्या 22 है और ये वाली संख्या 1 है। तो भैया इसमें आप 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 1, क्योंकि ये इकाई अंक पे है, और ये वाला दहाई अंक पे है, यानी कि दहाई में आपको पता है 10 होता है, तो 1 में गुणा कर देंगे हम 10 से, यानी कि 10 प्लस 5 आपका आ जाएगा 15। अब इसी तरीके से अगर आपको संख्या मान के चलिए कोई और दे दी गई, मान के चलिए 43 दे दी गई, आप कहेंगे कि सर इकाई का अंक जो मेरा है वो 3 रहा, और जो दहाई का अंक है वो मेरा 4 रहा। इकाई में आपको गुणा करना पड़ेगा 1 से, और जो दहाई में आप गुणा करेंगे वो 10 से कर देंगे, यानी कि ये 40 हो जाएगा, और ये 3 यानी कि 43 हो जाएगा। अब भैया इसी को अगर आपसे कह दिया जाए कि उलटने पर बनी संख्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या को उलट दिया जाए, यदि संख्या को उलट दें तो क्या होगा? आप कहेंगे कि अगर संख्या को आप उलट देते हैं तो ये 34 हो जाएगा, तो ये 34 हो जाएगा।
यानी कि जो 4 है इसको आप कहेंगे कि ये हमारा इकाई अंक है, और जो 3 दे रखा है ये आपका दहाई अंक है। क्लियर है? यानी कि इसको आप x माने, सॉरी इसको आप क्या मानेंगे, y मानेंगे, इसको x मानेंगे, क्योंकि संख्या जो है हमारी उलट दी गई है। चलो देखते हैं क्या दे रखा है। उलटने पर जो मेरी संख्या बनी हुई है, दो अंकों की संख्या आपको जो दे रखी थी, 2 अंकों की संख्या 43, ये आपका अंक है इकाई और ये वाला अंक है आपका दहाई। तो यहाँ पे आप लोग को क्या बताया था कि 3 में 1 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है, और 4 में 10 से गुणा कर देंगे यानी ये दहाई के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये 3 हो जाएगा यानी कि ये 43। अब उलटने पर जो बनेगा तो ये आप कहेंगे कि ये 34 बनेगा, 34। यानी कि इसको आप अब कहेंगे कि ये इकाई है और ये वाला जो अंक है ये दहाई हो गया, यानी कि बदल गया। और यहाँ पर 4 को आपने x माना था और इसको y माना था। यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या होगी, आप कहेंगे कि अगर ये y उधर था तो ये y अब इधर आ गया है और ये x आपका इधर आ गया है। यानी कि यहाँ आप क्या करेंगे, इस वाले 4 में आप 1 से गुणा करा देंगे और 3 में आप 10 से गुणा करा देंगे, यानी कि 30 प्लस 4 देखिए आपका आ गया 34। संख्या में ज्ञात नहीं है। अब आपकी समझ में ये कंडीशन आ गई होगी कि अगर हम 2 अंकों की संख्या अगर हमको कोई माननी हो, यानी कि 2 अंकीय संख्या अगर हम कोई मानते हैं तो वो हम मानते हैं 10x प्लस y। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर उलटने पर अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर इसको उलट दिया जाए तो भैया उलटने पर क्या बनेगा, उलटने पर तो आप ये कहेंगे कि सर 10 और y आपका इधर आ जाएगा, y प्लस x, यानी कि उलटने पर संख्या बनेगी ये। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब चलो आगे देखते हैं कि अगर आपको 3 अंकों की कोई संख्या दे दी जाए, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, तो आप ये कहेंगे कि 3 अंकों की संख्या आप कोई भी ले लीजिएगा कि जो संख्या जो आपकी दे रखी है, मान के चलिए 1 2 5, ये 3 अंकों की संख्या है। तो ये वाला जो अंक है वो आपका भैया इकाई अंक है, और ये जो 2 है ये दहाई अंक है, और जो 1 दे रखा है ये आपका सैकड़ा वाला है। तो वही कंडीशन आ जाएगी। आपको अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि पहली संख्या आपको x मानना है और दूसरी संख्या आपको y मानना है और तीसरी संख्या आपको z मानना है, और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इकाई में क्या होता है, इकाई में 1 अंक होता है और जो दहाई में है वो 2 अंक होते हैं, यानी कि 10 हो जाएगा सबसे छोटा, और जो सैकड़ा में है वो आपका 100 हो जाएगा। तो इस इकाई में अंक में हम 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 में गुणा कर देंगे हम 1 से, और जो दहाई अंक 2 दे रखा है इसमें गुणा कर देंगे हम 10 से, और सैकड़ा दे रखा है 100, यानी कि 1 में गुणा कर देंगे हम 100 से। तो आपका देखिए कितना आ जाए, 100 प्लस 10 और 2 का मल्टीप्लाई 20 प्लस 5 यानी कि 125। अगर संख्या हमें ज्ञात नहीं है तो आप क्या मानेंगे, तो x y z जैसा कि आपको दे रखा है तो आप किस तरीके से मानेंगे, आप कहेंगे कि जो z है ये सिंगल है, यानी कि अंतिम अंक है इकाई वाला, यानी कि z में गुणा करना है 1 से, प्लस ये y दे रखा है, आप कहेंगे कि सर y में गुणा कर दीजिए 10 से, और जो z दे रखा है वो सैकड़े के स्थान पर दे रखा है, यानी कि आप कहेंगे सर इसमें गुणा कर दीजिए 100 से। तो ये जो आपका हो जाएगा, सॉरी जो अंतिम अंक दे रखा, देखिए इकाई का अंक आपका z है और ये आपका दहाई का अंक y है, तो जो सैकड़ा का अंक है वो आपको दे रखा है x, यानी कि इस तरीके से आप मानेंगे, आप कहेंगे कि 10x प्लस 100x प्लस 10y प्लस z, ये मेरी 3 अंकों की संख्या बन गई, यानी कि इसे हम कहेंगे 3 अंकीय संख्या। 3 अंकीय संख्या, अगर आपको पता नहीं है 3 अंकीय संख्या आपको कैसे लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे भैया। अगर उलटने पर आपको बता दिया जाए कि उलटने पर क्या बनेगा, उलटने पर
अगर आप इसको उलट देते हैं तो आप ये कहेंगे कि पहली संख्या को हम z मानेंगे और दूसरी संख्या को हम y मानेंगे और तीसरी संख्या को हम x मानेंगे। देखिए अपोजिट हो गया पूरा, इसका पूरा ये अपोजिट हो गया। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनने वाली है, जो ये x दे रखा है, देखिए हम x में गुणा करा देंगे 1 से, प्लस जो y दे रखा है उसमें हम गुणा करा देंगे 10 से, और जो z दे रखा है इसमें हम गुणा करा देंगे 100 से। तो आप ये कहेंगे कि 100z प्लस 10y प्लस x, ये आपकी 3 अंक की संख्या बन गई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप से आपसे पूछा जाता है। और चलिए देखना करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देर न करते हुए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या का 1/3, भैया 2 अंकों की जो संख्या आप मानेंगे, 2 अंकों की संख्या, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 10x प्लस y होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या का 1/3 उस संख्या के 1/4 से 8 अधिक है, तो अंकों का योगफल क्या होगा। भैया डायरेक्ट आपसे जो है अंकों का योग पूछ लिया गया है, अंकों का योगफल पूछ लिया गया है। जैसा कि आपको ऑप्शन में दे रखा है कि जो पहला ऑप्शन 20 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपको 15 दे रखा है, तीसरा 6 दे रखा है, चौथा 13 दे रखा है। तो इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भैया 2 अंकों की संख्या है तो अंकों का योग क्या 20 हो सकता है कभी। अगर आप पहली संख्या को क्या 10 मान सकते हैं, 2 डिजिट अगर लिखेंगे, अगर मान के चलो आप 12 लिखते हैं तो इसमें 2 ही अंक तो होंगे। अगर 2 अंकों का योग क्या 20 हो सकता है कभी, आप बताइए मुझे। क्योंकि 2 अंकों का योग अगर आप अधिकतम भी अंक मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या 99 हो गई, तो 9 9 18 ही हुआ, यानी कि 2 अंकों का जो योग है 20 कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे हम चलते हैं कि 15 क्या योग हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो आप ये कहेंगे कि 9 और 6 कर सकते हैं तो भी 15 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 6 9 कर लें तो भी 15 हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे 8 और 7 कर लें 15 हो जाएगा, आप कहेंगे 7 8 कर लें फिर भी 15 हो जाएगा। क्या भैया और कुछ हो सकता है, इसके अलावा आप 15 नहीं कर सकते। 6 को आप बताइए क्या कर सकते हैं कि योग 6 आ जाए, आप कहेंगे सर 6 1 और 6 कर दीजिए, 1 और 5 कर दीजिए तो योग 6 आ जाएगा। आप कहेंगे 5 और 1 कर दीजिए फिर भी तो योग 6 आ जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि 2 4 कर दें या 4 और 2 कर दें फिर भी योग 6 आ जाएगा। अब आप बताइए और क्या क्या हो सकता है। आप कहें पहला अंक 3 माने, दूसरा 3 माने, फिर भी तो 6 किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। इसी तरीके से आप 13 की कंडीशन बता दीजिए। आप कहेंगे 9 और 4 करेंगे 13 हो जाएगा, 4 9 भी 13 हो सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे 8 5 कर दीजिए या 5 8 कर दीजिए फिर भी 13 हो जाएगा। और बोलिए क्या होगा, आप कहेंगे 7 और 6 कर दीजिए, चाहे 6 और 7 कर दीजिए फिर भी 15 हो जाएगा। चलो ऑप्शन की थोड़ी इसको उड़ाते हैं। 96 अगर ले लेते हैं भैया, अगर x आपको 9 दे रखा है, 2 अंकों की संख्या आपको क्या माननी है, 10x प्लस y आपको दे रखा है। अगर पहली संख्या अगर आप 9 उठाते हैं इस x को, तो आप कहेंगे कि 10 गुणा 9 प्लस 1 गुणा 6, यानी कि आप कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 90 और 6 96। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका संख्या का 1/3, भैया इसका 1/3 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3 9, 3 गुना 6 32 हुआ। और संख्या का 1/4 यानी कि 96/4 करेंगे तो कितना, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, चौथाई से जो है ये 8 अधिक है। देखिए भैया यहाँ 24 आ रहा है और यहाँ आपका 32 आ रहा है, यानी कि बीच का डिफरेंस 8 है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जो आपका दे रखा है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या का योग 99 है। यानी कि 2 अंकों की संख्या आपको क्या मानना है, 2 अंकों की संख्या, फिर से आपको वही करना है कि 10x प्लस y। क्वेश्चन में बोला गया 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या का योग 99 है, तो मूल संख्या के अंकों का योग फल ज्ञात कीजिए। भैया आप देखिएगा ऑप्शन दे रखा है, पहला 81 दे रखा है, दूसरा 91 दे रखा है, तीसरा 18 दे रखा है, तीसरा 9 दे रखा है, चौथा 9 दे रखा है। भैया देखिए
दो अंकों की संख्या अगर आप ये मान के चलते हैं, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो आप कहेंगे 18, और इनका जो योग दे रखा है वो 99। क्या योग 99 हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ आप देखिए, अगर 91 संख्या है, अगर आप इसमें इसका उल्टा ऐड कर देते हैं, 19 आपने ऐड कर दिया, तो भैया ये कितना हो गया? 91 और 19 आप कहेंगे 120, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। आप इसको उलट कर देखिएगा, ये कितना हो गया? ये भी 99 हो गया, यानी कि ये भी हो सकता है। आप इसको उल्टेंगे तो 9 ही रहेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन कट हो गया। हो सकता है इसमें और इसमें कोई सही हो। आगे क्या बोला गया? 99 योग है तो मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा? यानी कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या का योग 99 है, तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा? भैया अंकों मूल संख्या अगर 81 है तो इनका योग क्या होगा? आप कहेंगे सर जी अगर अंकों का योग पूछ लिया जाए तो 8 और 1 हो जाएगा। और यहां आप देख लीजिए कि क्या हो जाएगा? 18 दे रखा है तो 1 प्लस 8 कर देंगे फिर भी 9 हो जाएगा। अंकों का योग दे रखा है तो भैया आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। देखिए, दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 10 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है दो अंकों की संख्या आपको क्या माननी है? उसी की तरह आपको माननी है दो अंकों की संख्या 10x प्लस y का योगफल आपको 10 दे रखा है, यानी कि जो अंक हैं उनका योगफल, अंकों का योग 10 दे रखा है। अगर 36 घटा दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं भैया, जैसा कि आपको ऑप्शन दे रखा है 73, 37, 36 और 63। दो अंकों की संख्या का योग 10, क्या 10 योग है? जी हाँ, बिल्कुल 10 है। यहाँ भी 10 है, यहाँ 9 है, यानी कि ऑप्शन ऐसे गलत हो गया और ये ऑप्शन भी ऐसे ही गलत हो गया, यानी कि दो ऑप्शन में से हो सकता है कोई हो जाए। अब क्या बोला गया? इसमें से अगर 36 घटा दें, भैया आप 36 इसमें से घटाइए। अगर 73 से आप 36 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। अंक उलट गए। यहां देखिए, अगर आप 36 घटा देते हैं, क्या अंक उलटे हैं? सॉरी, यहां से 37 अगर घटा देते हैं, 37 भैया अगर, यानी कि 73 दो अंकों की दे रखी है, अगर अंक उलट दें तो आप कहेंगे 3 और 7 हो जाएगा। अगर इसको घटा देते हैं, अगर इसमें से 36 घटा दिया जाए, सॉरी 36 घटा दिया जाए, आप दोनों में से 36 घटा के देख लीजिए, यहाँ आप कहेंगे 37, यानी कि 36 आपने घटाया, अंक अपोजिट हो गए। यहाँ 36 घटाया, अंतर 1 आया, यानी कि 1 कहाँ पूछ रहा है? अगर 36 आप घटाते हैं तो अंक उलट जाते हैं, यहाँ उलट गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। दो अंकों की एक संख्या का योग 6 दे रखा है, यानी कि संख्या जो आपको पता ही है कि संख्या हम हमेशा ये मानते हैं। दो अंकों की संख्या का योग जो दे रखा है, अंकों का योग दे रखा है 6। अंकों के उलट जाने से नई संख्या बनती है, वह पहली संख्या का 7/4 है। पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 42, तीसरा ऑप्शन 51, चौथा ऑप्शन 15। फिर से क्वेश्चन की ओर गौर करिएगा। अंकों का योग 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। क्या चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं? नहीं। तो आप दूसरी कंडीशन पढ़िएगा। अंकों का योग 6 तो सबसे निकल रहा है। अंकों के उलट जाने से आप इसको उलट दीजिए, आप कहेंगे 42 बना। आप इसको उलट देंगे, आप कहेंगे 24 बना। आप इसको उलट देंगे, आप कहेंगे 150 बना। आप इसको उलट देंगे, आप कहेंगे 51 बना। सबको उलट के देख लिया। अब क्या दिया है? वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है, यानी कि क्या इसका 7/4 है? देखिएगा, क्या इसका 7/4, 4 छंग 24 और 7 छंग 42। जी हाँ, बिल्कुल है। आप इसको देख लीजिए, क्या इसका 7/4 गुना है? 7/4। देखिए 4 से 42 कट नहीं रहा है, यानी ये भी गलत। क्या इसका 7/4 है? 51 का 7/4 15 नहीं होगा। 15 का 7/4 क्या 51 होगा? नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि दिया है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई के स्थान से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या होगी?
भैया ऐसे क्वेश्चन जो है अगर आप बेसिकली लगाएंगे तो काफी लंबा समीकरण बनेगा, और यहाँ आपको एग्जाम में आपको क्या है, आप जितना जल्दी आंसर दे पाए उतना ही बेहतर है। यहाँ आप मुश्किल से 4-5 सेकंड में ये गेस कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन पे डायरेक्ट आप हिट करेंगे, यानी कि 57 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है 75, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको 84, और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है आपका 35। अब क्वेश्चन पे हिट करिएगा। जो क्वेश्चन क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक। इकाई का अंक दहाई से दो अधिक है, बिल्कुल सही बात। इकाई का अंक दहाई से क्या दो अधिक है, बिल्कुल गलत बात हो गई। इकाई का अंक क्या दहाई से दो अधिक है, बिल्कुल गलत बात हो गई। इकाई का अंक दहाई से दो अधिक नहीं है, इकाई का अंक दहाई से दो अधिक है, बिल्कुल ये भी बात सही हो गई। यानी कि दो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए बेटा। अब यहाँ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए कि दूसरी बात क्वेश्चन में बोली गई वो भी आप देख लीजिए। पहली बात तो ये हो गई कि इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 है। अब देखिए भैया यहाँ क्या अंकों का योग 12 हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ 12 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये तो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा भैया आपको दे रखा है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का जो योग आपको दे रखा है वो 14 दे रखा है। संख्या का 1/5 भाग दहाई के अंक से 10 और अधिक है। चलो भैया फिर से ऑप्शन की ओर रीड करते हैं हम। 59, सेकेंड ऑप्शन 95, से थर्ड ऑप्शन दे रखा है 115, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है 86। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। दो अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग जो आपको दे रखा है वो 14 दे रखा है। देखिए किसका किसका अंक 14 है, इसका भी 14 है, यहाँ अंक यहाँ 14 नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो भैया ऐसे गलत हो गया। यहाँ भी 14 है, यानी कि ये भी बात सही हो गई, यहाँ भी योग 14 है, यानी ये भी बात सही हो गई। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा आपको क्या दे रखा है, संख्या का 1/5। जो भैया ये संख्या दे रखी है इसका 1/5, क्या इसका 1/5 कर सकते हो? ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, इसका 1/5 आप कर ही नहीं सकते। अब आप देखिए क्या इसका 1/5 कर सकते हो? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप इसका 1/5 कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखिए 3 ऑप्शन ऐसे कट हो गए, यानी कि यही तो सही मेरा आंसर होगा। चलो आप एक बार चेक करके भी देख लो। 1/5 दहाई के अंक से 10 अधिक। अब इसका भैया 1/5 अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 का 1/5 अगर आप करते हैं तो 5 एकम 5, 5 में 45, यानी कि 19 आ गया। 1/5 भाग दहाई के अंक से 10 अधिक। अब भैया दहाई का अंक क्या दे रखा है, देखिए इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 9 है, और बोला है कि दहाई के अंक से 10 अधिक। देखिए दहाई के अंक से 10 अधिक है, बिल्कुल सही बात हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ आप चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 और अंकों का गुणनफल 27 है, तो उसका 1/3 क्या होगा? भैया चलो फिर से ऑप्शन की ओर हिट करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 31, ऑप्शन नंबर 2 117, ऑप्शन नंबर थर्ड है 130, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कि आंकड़े अधूरे हैं, कि आंकड़े अधूरे हैं। अब देखिए क्या सही होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। दो अंकों की संख्या का योग 12 है, क्या यहाँ अंकों का योग 12 है? नहीं है। यहाँ देखिए दो अंकों की संख्या, तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा, ये भैया पूछा गया है। दो अंकों की संख्या का योग 12 है, देखिए यहाँ तो ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा। 170 के अंक ये 3 अंकों का है। अब ये 13 दे रखा है, किसी का योग 12 नहीं है, यानी कि आंकड़े अधूरे। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन सही नहीं दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योगफल जो है वो संख्या के 1/4 अथवा दो अंकों के बीच के अंतर उस संख्या के दो अंकों के योग का 1/3 है, तो वह संख्या क्या है? आप देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है 52, ऑप्शन दूसरा दे रखा है 73, ऑप्शन तीसरा दे रखा है 25, और ऑप्शन चौथा दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। अब आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और ऑप्शन पे जरा गौर करिए। क्या दिया है, दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग संख्या के चौथाई। अब देखिए दोनों अंकों का योग क्या संख्या का चौथाई है? 5 और 2 7,
क्या 7 इसका चौथाई है? 10 क्या इसका चौथाई है? 25 क्या इसका चौथाई है? नहीं है। बात पूरी पहले देखिए क्या दिया, दोनों अंकों का योगफल संख्या के 1/4 अथवा दोनों अंकों के बीच का अंतर उस संख्या के दोनों अंकों के योग का तिहाई। बीच का अंतर जो भैया है वो दोनों का तिहाई है। बीच का अंतर देखिए क्या होगा, आप कहेंगे कि अंतर जो है 3। क्या योग का तिहाई है? 7 का 3 तिहाई है? नहीं है। अंकों का योग 10 का तिहाई है क्या? ये अंतर 4 नहीं है। 5 और 2 7, क्या अंतर इनके बीच का 3 है? क्या तिहाई है? यानी कि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। फिर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या का योगफल क्या होगा? संख्या देखिए बेसिक, अगर आप भैया इसको लगाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा क्वेश्चन। अगर आपकी मर्जी है तो बेसिक लगा के दिखा देंगे आपको। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, चलो ऑप्शन के हिसाब से पहले हिट कर रहे हैं इसको। 11, 9, 7 और 5 अंकों का योग आपसे पूछा गया। तो भैया अंकों का योग अगर 11 है तो वह संख्या क्या क्या हो सकती है? तो आप कॉमन सा सेंस लगाएंगे कि सर जी अगर पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 2 है तो 9 और दोनों का योग 11 हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है आपकी। अगर अब आप कह सकते हैं 2 और 9 भी तो हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब आप ये कह सकते हैं कि 8 और 3 भी तो हो सकता है और 3 8 भी हो सकता है। जी बिल्कुल बात सही है। अब आप ये कह सकते हैं कि 6 और 5 हो सकता है, 5 और 6 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही। अब आप बताइए क्या और कोई 11 देगा आपको योगफल? नहीं देगा। अब 9 कौन कौन योगफल दे सकता है? आप कहेंगे कि 8 और 1 दे देगा, 1 और 8 योगफल दे देगा, यानी कि या तो संख्या 81 हो या तो संख्या 18 हो। अब आप ये कहेंगे या तो संख्या 72 हो या तो संख्या 27 हो। अब आप ये कहेंगे कि या तो संख्या 63 हो या तो संख्या 36 हो। अब आप ये कहेंगे या तो संख्या 54 हो या तो संख्या 45 हो। क्या इसके अलावा आप कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं होगा। साथ में क्या करेंगे? आप कहेंगे या तो 61 हो या तो 16 हो। अब आप कहेंगे कि या तो 52 हो या तो 25 हो। अब आप ये कह सकते हैं कि या तो 43 हो या तो 34 हो। इसके अलावा क्या कोई योग साथ खोल देगा? नहीं देगा। अब आप यहाँ कह सकते हैं या तो 41 हो या तो 14 हो। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो रटे हुए, मतलब इसमें भैया थोड़ा सा आपको गेस करना है। 11 है, सबसे छोटी संख्या 9, 9 में 2 ऐड किया, इसी को उलट दिया। फिर 9 के बाद में 8 से देखते हैं कि 11 बनेगा। हाँ 8 3 11, 3 8 11। अब देखते हैं 6 से बनेगा क्या? 6 5 11, 5 6 11, यानी कि एक घटते क्रम में। अब देखिए 9 में कितना जोड़ दें? ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक चीज आपकी छूट गई। आप कहेंगे कि 90 भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब यहाँ आप कहेंगे अंकों का योग 7, तो यहाँ पर आप कहेंगे 70 भी तो हो सकता है। हाँ 70 भी हो सकता है। और यहाँ आप कहेंगे 50 भी तो हो सकता है, तो 50 भी हो सकता है। तो इस तरीके से घटते क्रम में आप इसको बना लेंगे। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी। भैया अंकों की योगफल की 3 गुनी, ये अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर ये 2 अंकों की संख्या, अगर ये 2 अंकों की संख्या आप मान रहे हैं तो इसके अंकों की योग की 3 गुनी है क्या? गलत। 2 अंकों की संख्या अंकों की योग की 3 गुनी है क्या? 9 तो 11 की गुनी है? गलत। 8 3 11, क्या 11 की गुनी है? ये गलत। 8 3 11 की गुनी है? ये गलत। क्या 6 5 11 का गुना है? गलत। सारे गलत हो गए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा अंकों के योग की तिगुनी, यानी कि अंकों के योग की तिगुनी। अंकों का अगर योग आप करेंगे तो 9 होगा। क्या 9 का तिगुना है? ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, अंकों का योग 9, 9 का तिगुना है क्या? गलत। ये देखिए 8 1 9 का तिगुना है क्या? 7 2 9 का तिगुना है क्या? 7 2 9 का तिगुना है क्या? ये चीज बिल्कुल सही है। 27, यानी कि 27 अगर आप संख्या मानते हैं तो आप ये कहेंगे कि 27 जो है और इनके अंकों का योग अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये 9 हो गया, यानी कि इसका तिगुना है। तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई, ये पकड़ में आ रहा है यहाँ से। चलो इसी को आप देख लीजिए प्रूफ करके। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की तिगुनी यदि संख्या में 45 जोड़ दें। अब भैया इसी संख्या में 45 ऐड करके देख तो 7 5 12, 4 2 6 और 1 7।
यानी कि 72 आ गया। अब बोला गया 45 जोड़ दें तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। जैसे ही आपने 45 इसमें ऐड किया वैसे ही इसके स्थान देखो अपोजिट हो गए, यानी कि यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 72 हो गया, उलट गए, यानी कि 72 हो जाएगा। यानी कि संख्या आपकी 27 होगी। अगर संख्या 27 है तो अंकों का योगफल क्या, अंकों का योगफल 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 अंकों की एक संख्या 4x3 है, यानी कि भैया 3 अंकों की संख्या आपको दे रखी है। 3 अंकों की संख्या अगर आपको दे रखी है कितना 4x3 आपको दे रखा है को 984 में जोड़ने पर, अच्छा 984 में जोड़ने पर, यानी कि 984 में अगर आप इस संख्या को ऐड कर देते हैं तो 4 अंकों की एक संख्या बनेगी, यानी कि 4 अंकों की संख्या आपको दे रखी है 13 22 और 7 दे रखा है, यानी कि 984 में ये 3 अंकों की संख्या अगर आपने जोड़ दी तो ये 4 अंकों की संख्या एक बन गई। फिर आपसे पूछा गया कि जो संख्या 11 से विभक्त है, यानी कि जो ये संख्या 4 अंकों की बन गई ये संख्या 11 से विभाजित होगी, 100% होगी। अब 11 से विभाजित ये वाली संख्या है तो आपको यहाँ किस तरीके से अगर आप इसको निकाल पाएंगे। अब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार दोनों का दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ भी आपको दे रखा है, तो आप किस तरीके से कर लेंगे, यानी कि 984 प्लस 3 में गुणा करेंगे 1 से 3 होगा, x में गुणा करेंगे 10 से तो 10x होगा, और इसमें गुणा करेंगे 100 से तो ये 400 होगा। इसी तरीके से इस तरीके से कर लेंगे तो 7 का गुणा 1 से करेंगे 7 होगा, और 22 में गुणा 10 से कर देंगे तो 10x होगा, यानी कि यहाँ आपका 7 एक कम 7 होगा, 22 का गुणा 10 से कर देंगे तो 10 22 होगा। यहाँ आप 3 में 100 से गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 300 होगा, और 1 में 1000 से गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे कि 1000 होगा। इस तरीके से आप कर लेंगे, यानी कि यहाँ आपका कितना हो जाएगा प्लस 3 ये हो गया 403 और 984, यानी 9 4 1387 हो गया, प्लस 10x बराबर 1000 3 1307 हो गया, प्लस 10 22 हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस 1387 को इधर लाएंगे तो कितना 1387 में से 1307 जाएगा, आप कहेंगे 80 बचेगा। यहाँ आपका कितना हो जाएगा 10 22 माइनस 10x, 10 आप कॉमन ले लेंगे तो आप कहेंगे 22 माइनस x, और यहाँ आपका 80, यानी कि 0 से 0, यानी 8 आ गया अंतर। जो अंतर आपको दे रखा है वो 8 दे रखा है, 22 माइनस x आपको 8 दे रखा है। अब पूछा आपसे क्या गया है कि अंकों का योगफल क्या होगा, भैया अंकों का योगफल देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन 10, दूसरा 11, तीसरा 12 और 15। आपको पता है कि अंकों का योगफल, देखिए एक चीज भैया आपको बतानी है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर योग और अंतर आपको दिया गया तो शानदार तरीका क्या है, किस तरीके से आप निकाल पाएंगे। अगर आपको योग दिया गया, अगर आपको योग और अंतर दो चीजें दे रखी हैं तो आप उसको किस तरीके से हल करेंगे, थोड़ा सा आप इधर देख लीजिएगा। योग अगर आपको, योग को आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे x प्लस वाई, अंतर को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे x माइनस वाई। अगर x प्लस वाई यानी कि योग अगर आपको दे रखा है 12 और अंतर अगर आपको 8 दे रखा है तो बड़ी संख्या, बड़ी यानी कि x अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 20/2 आप कहेंगे 10 होगा। अगर छोटी संख्या निकालनी है, छोटी y, तो आप कहेंगे कि दोनों के अंतर का आधा, यानी कि 12 में से हट जाएगा 4, 4 का आधा 2 कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब और चीज मान लीजिए, अगर योग आपको 20 दे रखा है, अंतर आपको 8 दे रखा है, भैया बड़ी संख्या बता दो, जोड़ के आधा, 20 8 28, 28 का आधा आप कहेंगे 14। छोटी भैया बता दो, आप कहेंगे बीच का अंतर, 20 में से 8 गया 12, 12 का आधा 6। कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको बीज गणित आपने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है अलजेब्रा, उसमें इसका यूज होगा, और ये काफी लंबा आपको वैसे पड़ जाएगा, यहाँ पर आसानी से निकालेंगे। मान चलिए योग आपको 24 दे रखा है और अंतर आपको 16 दे रखा है, भैया बड़ी संख्या बताओ, 24 16 40, 40 का आधा 10, आप कहेंगे 10 बड़ी संख्या 20, सॉरी 40 का आधा 20 हो जाएगा, और छोटी आप कहेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस 8,
यानी कि 8/2 आप कहेंगे 4। अब देख लीजिए 20 4 24, 20 में से 4 गया 16, तो इस तरीके से निकाल पाएंगे। अब ऑप्शन आपको क्या दे रखे थे, अब आपके समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन किस तरीके के। ऑप्शन आ ये आपको 10 दे रखा है, ऑप्शन बी आपको 11 दे रखा है, ऑप्शन सी आपको 12 दे रखा है, ऑप्शन डी आपको 15 दे रखा है। अगर अंतर 8 दिया है तो योग कोई सम संख्या ही होगी, योग कोई सम संख्या ही होगी 100% यहाँ पे, क्योंकि 15 करेंगे तो आप बड़ी छोटी क्या निकाल पाएंगे, थोड़ा सा जिस करिए, जैसे आपको अभी बताया गया 15 8 23, 23 का आधा पॉइंट में जाएगा, 11 8 21 पॉइंट में जाएगा, यानी कि ये दोनों चीजें गलत हो गई। 10 8 18 है, यानी कि अगर आपको ये योग दिया है और ये आपको अंतर दिया गया है, अंतर आपको क्या दे रखा है, अंतर आपको दे रखा है 8 और योग आपको क्या दे रखा है 10। भैया यहाँ से बड़ी संख्या बता दो, जैसा आपको अभी बताया। आप कहेंगे 10 8 18, 18 का आधा आप कहेंगे 9, 9 बड़ी संख्या हो गई। भैया छोटी बता दो, आप कहेंगे 18 और इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2, 2/2 का बटे 2 करेंगे, यानी कि 1, यानी कि बन गया आपका 91। ठीक है, ये चीज आ गई, यानी कि योग क्या होगा, योग 10 होगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आपको ट्रिक से इस तरीके से बताया क्योंकि आप आसानी से आंसर ला सकें। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको लगाते हैं तो आपको काफी टाइम लगने वाला है। बेसिक अगर आप लगाएंगे तो भैया आप 1 से 2 मिनट यहाँ पे लगा देंगे टाइम, यहाँ आप चुटकियों में क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंक परस्पर पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए तथा इकाई और दहाई के अंक से 4 कम हो। अब देखिए पहले आपको इसको दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करने वाले हैं हम, एक तो बेसिक हो गया और यहाँ हम करने वाले हैं ट्रिक मेथड से। अभी आप देख लेना 2 अंकों की संख्या भैया, 2 अंकों की संख्या, आप कहेंगे कि 10x + y आपने बताया, जी हाँ यही बताया था, तो 2 अंकों की संख्या ये हो गई। उसके अंक पलटने पर यानी कि उलटने पर भैया क्या बनेगा, उलटने पर आप कहेंगे कि सर 10y + x बन जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। फिर क्या बोला गया कि उलटने पर बनी संख्या का योग 110, यानी कि इनके बीच का दोनों का जो योग है वो 110 है। तो भैया आप देर न करते हुए 10x + y + 10y + x बराबर 110, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। यानी यहाँ क्या करेंगे 10x ये रहा और x ये रहा, यानी कि 11x + 10 और 11y हो जाएगा बराबर 110। यानी कि यहाँ आप क्या करेंगे 11 कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा x + y बराबर 110, यानी कि 11 से 10 बार में आपका योग कितना आ गया, आप कहेंगे कि दोनों का जो योग है अंकों का योग जो है वो आपका 10 आ गया। लास्ट में एक चीज यहाँ पर आपको दे रखी है कि जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है भैया, ये संख्या आपकी क्या है, ये पहला इकाई का अंक 1 मानते हैं आप और इधर आप y मानते हैं। आपको क्या दे रखा है कि जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से 4 कम है, यानी कि भैया x - y आपको 4 दे रखा है। जैसा कि पीछे आप x + y निकाल चुके हैं, x + y आप निकाल चुके हैं, 10 आया था। अब दोनों का योग भी आपको पता है और अंतर भी आपको पता है। योग आपका ये रहा x + y और अंतर आपका ये रहा x - y। अगर यहाँ से बड़ी संख्या यहाँ पे बड़ा कौन होगा भैया, जो दोनों प्लस में है यही तो बड़ा होगा, यानी कि बड़ी संख्या x है। आपको अभी बताया कि दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 14/2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे छोटी संख्या यानी कि अगर y निकालते हैं तो आप ये कहेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 6 होगा, 6 का आधा कर देंगे 3 होगा। अब देखिए ये 7 आ गया और ये 3 आ गया। अगर आपकी दोनों की संख्या आपने 7 x और y मानी है, x की जगह 7 है, y की जगह 3, आप कहेंगे संख्या 73 है। आप कहेंगे कि संख्या हमारी 73 है। अगर भैया इसको उलट दें, अगर उलट दें तो आप ये कहेंगे कि y इधर होगा, x इधर होगा, यानी कि 3 इधर होगा, 7 इधर होगा। पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 2 अंकों से बनी संख्या यानी कि 73,
अगर उसके अंकों को उलट दें तो आप कहेंगे 37। दोनों का योग 110 हो रहा, यानी कि 73 और 37 को अगर आप ऐड कर दें तो आप कहेंगे कि 110 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपसे बोला गया इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यानी कि दहाई का अंक 7 है और इकाई का अंक 3 है, तो आप कहेंगे 4, यानी कि सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए यहां से आपको कितना टाइम लगा, अगर ऑप्शन के थ्रू अगर आप इसको हिट करेंगे तो बहुत जल्दी ही आंसर दे देंगे। चलिए क्वेश्चन देख ले। ऑप्शन आपको क्या दे रखा है 37, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 73, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 48 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है ना। क्या दिया है, अंक अगर उलट दें, भैया उलटिए इसको, आप कहेंगे 73 योग 110 हो गया, बिल्कुल बात सही। इसमें देखिए 37 योग 110 हो गया, बिल्कुल बात सही। अगर इसको उलट दें और योग आप देख लीजिए क्या 110 हो रहा है, गलत हो रहा है, यानी कि ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। इसमें आप इसका उलट दें तो देखिए ये भी गलत हो गया, यानी कि इन दोनों में से आंसर हो सकता है। क्या आपको दे रखा अंकों किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट देने पर जो अंक है, जो अंकों का योग है, यानी कि जो संख्याओं का योग है वो आपका 110 हो जा रहा है। यहां भी बात वही सही है, मगर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो इकाई का अंक है वो दहाई से भैया 4 कम है। यहाँ आप देखिए संख्या अगर आपने 37 मानी है, क्या यहाँ इकाई का अंक दहाई से कम है? योग दोनों में 200 110 आ रहा है, यहाँ तो इकाई का अंक दहाई से 4 ज्यादा है। यहाँ पे देखिए आप इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि 73 होगा या 37 होगा। बहुत जल्दी आप कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि 37 और 73 देखा एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, तो आपने आंसर इतना निकाल लिया फिर भी आप 37 करके आ जाएंगे, क्योंकि आप उलट के देख लेंगे, दोनों कंडीशन आप नहीं चेक करेंगे। क्योंकि ऑप्शन उठाने से पहले आपको क्वेश्चन की कंडीशन जो है वो एक बार चेक कर लेनी चाहिए। अब देखिए 2 अंकों की संख्या पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपको बताया जा चुका है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और कमेंट में आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हैं, कमेंट जरूर करते रहिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और कोई कमी हो तो आप उसमें बताइएगा, हम आगे अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।